गया में गया का नाम गया क्यों पड़ा? एक गयासुर राक्षस था ना। ये इसका मन बड़ा भगवान में लगा था और उसने भगवान से वरदान मांग लिया कि कोई भी मेरा दर्शन करेगा वो सीधा स्वर्ग में चला जाएगा। इस राक्षस ने भगवान देना तो नहीं चाह रहे थे वरदान, लेकिन भगवान से वरदान मांग लिया कि कोई भी मेरा दर्शन करेगा और अगर मर गया तो सीधा कहां चला जाएगा? बैकुंठ में चला जाएगा। भगवान के कितना भी पापी क्यों ना हो, चाहिए कितना भी पापी व्यक्ति क्यों ना हो, उन्होंने भगवान से वरदान मांग लिया कि ठाकुर कोई कितना पापी से पापी आदमी क्यों ना हो, अगर मेरा दर्शन कर लेगा तो बैकुंठ में चला जाएगा। अब भैया लोग आते दर्शन करते मरते तो सब के सब स्वर्ग में जाने लगे और नरक हो गया खाली। अब नरक में खाली हो गया तो वहां तो कुछ है ही नहीं और स्वर्ग में सब जाने लगे। तो कहा यार तो गड़बड़ हो गया, पापी लोग भी स्वर्ग में जा रहे हैं, पापी लोग भी स्वर्ग में जाने लगे तो ये तो झंझट हो गया, समय का चक्र बदल जाएगा, आप क्या करें? तो उसी समय ब्रह्मा जी ने गयासुर का शरीर मांगा। किसके लिए? यज्ञ के लिए, कि हमको इस पे यज्ञ करना है, हवन यज्ञ करना है। तो गयासुर ने कहा ठीक है मैं मेरा शरीर दे देता हूं। और उस पर ब्रह्मा जी यज्ञ करने लगे, फिर भी शरीर हिलने लगा तो भगवान ने वहां एक शिला रख दी, इसके शरीर पर शिला रख दी और शिला को पर अपने चरण लगा दिए। चरण भगवान ने उस शिला पर क्या रख दिए? अपने चरण रख दिए। जैसे अहिल्या नारी को वो पत्थर की नारी नाव थी, नारी वो बात पत्थर की नारी अहिल्या, तो भगवान ने पत्थर पर रख दिए चरण। और भगवान ने कहा, गयासुर ने कहा देव अब सुनो वरदान आपको देना पड़ेगा मेरे को, जो भी जीवात्माएं आएगी पिंडदान करेगी, तर्पण करेगी, अपने पितरों के लिए कथा सुनेगी, भागवत होगी, तो उस समय उस जीवात्मा की आपको ठाकुर मुक्ति करनी पड़ेगी, मुक्ति करनी पड़ेगी और आपको पितृदेव के रूप में यहां विराजमान होना पड़ेगा, पितृदेव के रूप में विराजमान होना पड़ेगा। और भगवान गयासुर पर बड़े प्रसन्न हो गए और भगवान ने उन्होंने जो जो मांगा भगवान ने सब वरदान उनको दिए। लेकिन सुनो ध्यान से, अब जो मैं बात कहने वाला हूं वो बहुत गहरी बात है। श्राद्ध पक्ष में ये गयासुर कह रहा है, वो गयासुर जो भगवान से वरदान मांगकर कह रहा है, गयासुर कह रहा है कि श्राद्ध पक्ष में, पितृ पक्ष में जो गाय के मुख में भगवान विराजमान होकर, सुन लो भाई रे, गाय के मुख में भगवान विराजमान होकर देवता अपना भाग लेंगे और पितृगण अपना भाग लेते हैं। समझे? नहीं समझे? समझाऊं? मतलब गाय को जो आप खिलाओगे श्राद्ध पक्ष में, पितृ पक्ष में, तर्पण के समय, पिंडदान के समय, तो उस समय जैसे ही गाय को खिलाओगे तो देवता अपना भाग गाय के यहां से ले रहे हैं और पितृगण भी अपना भाग गाय के यहां से ही प्राप्त कर रहे हैं, गाय के यहां से प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए आपको पता है हम जब गया जाते हैं ना तो गया में हम लापसी, आप टीवी में देखते भी होंगे, हम गया में लापसी का भोग और हरे चारे का भोग गौ माता को हम खिलाते लगाते हैं। किस किस का लगाते हैं? लापसी का और हरे चारे का, ताकि आप लोग जो भी तर्पण करवा रहे हो, जो भी भागवत करवा रहे हो, तो हम ये चाहते हैं कि तुम्हारे पितरों के निमित्त भी तुमने जो भी दिया है तुमको ज्यादा से ज्यादा उसका फल मिले, ज्यादा से ज्यादा तुम इसका लाभ मिले। तो इस बार आप एक चीज और ऐड कर देना मेरे कहने से, इस पोथी में आप कर सको तो, और आपकी मर्जी है, उसमें पोथी में एक ऐड और कर देना, ब्राह्मण भोजन, भागवत की पोथी, ब्राह्मण भोजन, वस्त्र, और इसके साथ अगर आप चाहो तो गौ माता के लिए जो भी तुम्हारी श्रद्धा बने। लेकिन आप भागवत की वहां पोथी करवा रहे हो तो कोशिश करना गौ माता को कुछ भी आपके द्वारा मिले, लेकिन मिलना चाहिए, क्योंकि मेरे शब्द नहीं है, गयासुर ने यह कहा है, जो गाय भगवान गाय के मुख में, ठाकुर गाय के मुख में विराजमान होकर देवता को अपना भाग दे देंगे ठाकुर जी और पितरों को अपना भाग दे देंगे।
इसलिए गाय के मुख में जो भी जाएगा, पितरों का अधिकार वो पितरों को मिल जाएगा, पूर्वजों का अधिकार पूर्वजों को मिल जाएगा, और देवता का जो अधिकार है वो देवता को मिल जाएगा। क्या अद्भुत बात कही, और मैं नहीं कह रहा हूं, गयासुर ने कहा है। इसलिए इस बार गाय के लिए भी अपने को स्पेशल कुछ सोचना पड़ेगा, जो तुम्हारी श्रद्धा। कितनी सिलेक्टेड बात बोली है मैंने। हाँ, ये बात मैंने आपको इसलिए समझाई है ताकि आपको हर बात समझ में आए, हर बात आपकी समझ में लगे। इसलिए इस बार हाँ, एक साधक ने फिर प्रश्न पूछा है आज कि महाराज जी, आप भागवत की पोथी के साथ नारायण कवच क्यों करवा रहे हो? भागवत की पोथी करवाते हो 11,000 रुपये में, तो नारायण कवच क्यों करवाते हो? और एक बात बोलूं, हम तो एक्स्ट्रा तो कुछ ले नहीं रहे, ये तो आपको हम बोनस दे रहे हैं, अपनी ओर से एक्स्ट्रा बोनस दे रहे हैं। यूं आप नारायण कवच का पाठ और अनुष्ठान कराओ तो हजारों रुपए का खर्चा पड़ जाएगा। हम तो आपको स्पेशल अपनी ओर से दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे घरों में बहुत सारे लोगों के पितृ बंधन में आते हैं। बहुत सारे भक्तों के पितृ पहले बोलते या बोलते नहीं, कईयों को रोते हैं, कईयों की बॉडी में एनर्जी आती है और कुछ नहीं हो पाता है। कईयों के पितृ है कि कुछ और है, पता नहीं लगता है। कल ही शाम को रात को एक परिवार मेरे पास बैठा था, वो कह रहा था महाराज जी मैंने कहा क्या, कि हमने तो भगवान जाने क्या हो गया, बिठाया तो किसी को था, बैठ कोई और गया। बिठाया तो किसी और को था, पितरों को बिठाया था, उस जगह कोई बैठ कोई और गया महाराज जी। और जब से बिठाया उसके दिन के बाद चैन महाराज सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ महाराज जी बर्बाद हो गया। क्या करें? अब भैया बगैर पूछे करोगे तो ऐसा ही होगा। महाराज जी गलती हो गई, अब क्या करें? तो इसलिए हमने उनसे कहा कोई बात नहीं है, आप उसकी मुक्ति करो, आप जिसको बिठा रखा है ना उसकी मुक्ति करो। तो उन्होंने कहा महाराज जी कैसे? फिर हमने पूरी चीज समझाई, ऐसा 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 था, आप कर दो। तो नारायण कवच इसीलिए हम गया जी में इस बार करवा रहे हैं। हम तो हर साल ही करवाते हैं, इस बार स्पेशल ज्यादा करवा रहे हैं, ज्यादा भाव दे रहे हैं, बड़ा अनुष्ठान करवा रहे हैं नारायण कवच का। कि आपके पितृ अगर बंधन में हैं, आपकी कोई बंधन लगाओ, पितरों का बंधन, और कोई बंधन की बात नहीं कर रहा हूं मैं केवल पितृ बंधन की बात कर रहा हूं। आपके घर में कोई एनर्जीज बंधी हुई है, आपके घर में कोई बंधन बाधा लगी हुई है, तो उसकी मुक्ति के लिए हम लोग नारायण कवच करवाते हैं। कवच का मतलब रक्षा, तुम्हारी, और कवच होने के बाद तुम्हारी रक्षा करेगा वो, साक्षात तुम्हारी रक्षा होगी नारायण कवच के द्वारा। और आपको अनुभूति होती है, साक्षात अनुभूति उस ही समय हो जाती है जब ये अनुष्ठान होता है। कल हमारे कार्यालय में बहुत बड़े बिजनेसमैन का फोन आया, बहुत बड़े बिजनेसमैन, अथाह पैसा उस आदमी के पास है, और उन्होंने हमारे यहाँ कल पोथी भी लिखवाई है, अनुष्ठान भी लिखाया है, ब्राह्मण भोजन भी लिखवाया है। उन्होंने कहा कि मैं कम से कम 13 साल से भटक रहा था, मुझे जिसने जहां बताया वहां चला गया था। हमारे ऑफिस में फोन करके बोला जिन्होंने हमें जहां बताया हम वहां चले गए। हमारे राजस्थान में कहावत है क्या, कि रोगी और भोगी ठगाता है। रोगी और भोगी वो बहुत ठगाता है। रोगी आदमी को जो बोले वो बेचारा करेगा, और जो भोगी आदमी होगा, जो वासनाओं में लिपटा हुआ आदमी हो, वो तो सब कुछ करेगा ही करेगा। तो हम क्या कर रहे थे, कौन सी बात कर रहे थे? हाँ, 13 साल से उनका एक ऐसा काम था। बिजनेसमैन ने फोन करके कहा कि हमने पिछली बार एक कागज पे पेन पर लिख ली, आप की कथा सुन रहे थे हमारे, और वो कह रहे, उन्होंने एक बात और बोली कि हम लेट, हमारा ऑफिस जाने का टाइम लेट होता है। बड़ा आदमी ऑफिस लेट जाता है, जो काम करने वाले होते हैं ना वो पहले पहुंचते हैं, और मालिक होता है वो कब जाता है?
मालिक को कौन बोले? उनकी तो कितनी फैक्ट्रियां लगी है, तो मालिक वो लेट जाता। वो बोले, हमारे ऑफिस में फोन करके बोला कि हम जाते 1 बजे के बाद लगभग, और 4 बजे तक रुकते, 2 घंटे रुक के फिर हम आ जाते। नौकर चाकर है, कोई कमी, पैसा कोई कमी है नहीं। तो उनका 13 साल से हमारा एक से पितरों का काम अटका पड़ा था, और हम सब जगह जाकर आ गए, हमारा काम हुआ नहीं। और पिछले साल हमने आपकी कथा सुनी, मतलब महाराज जी की कथा सुनी, ऑफिस में फोन करके बोलता है, पिछली बार हमने महाराज जी की कथा सुनी और महाराज जी ने कहा आप ये करवाओ, तर्पण कराओ और ब्राह्मण भोजन करवाओ और भागवत की पोथी करवाओ और ये अनुष्ठान कराओ। तो हमने सोचा यार सब ने सब जगह करवाया है, तो चलो महाराज जी बोल रहे तो महाराज जी के यहाँ भी। और मेरी है ना, वो उसने भी कहा कि मैं कथा नहीं सुनता, लेकिन मेरी माँ वो महाराज जी की बहुत बड़ी फैन है। फैन बोला उन्होंने, शब्द बोला फैन, अंग्रेजी में बोला फैन। फैन का मतलब क्या होता है? क्या होता है? फैन का मतलब होता है प्रशंसक। उन्होंने कहा महाराज जी की वो बहुत बड़ी फैन है। तो उन्होंने अपने बेटे को कहा, बेटा, एक दिन उन्होंने कहा कि मेरे को बिठाया, उन्होंने बहुत लंबा चौड़ा लिखा है, उन्होंने बिठाया कि बैठ तू बैठ, महाराज जी क्या कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा माँ तेरी इच्छा तो करवा ले, उन्होंने ये बोला सीधी कि तेरी इच्छा तो करवा ले, लेकिन माँ अपने तो सब जगह जाके आ गई, कहाँ कुछ फर्क तो पड़ा नहीं। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है यार, माँ तो कह रही कोई पैसे की तो कमी है नहीं, लोग एक बंधन है पितरों का, वो दूर हो जाए तो। अब भाई उस आदमी ने हमारे यहाँ 3 पोथी करवाई। कितनी पोथी करवाई? 3 पोथी करवाई, ब्राह्मण भोजन करवाया, भंडारा भी करवाया, और सब व्यवस्था उन्होंने करवाई। अब पोथी हो गई उनकी। पोथी होने के बाद अब आपको क्या बताएं, उनके घर में थी बंधन बाधा, पितृ बंधन की बाधा थी जी। और आपको बताएं 13 साल से कोई घर में वंश वृद्धि नहीं हो रही थी, सब जगह चले गए। और अभी फिर मैसेज लिखा उन्होंने कि मारा, और कोई 1-2 रुकावट और ही मैं बताऊंगा नहीं, वो चीज़ व्यासपीठ से बोलने वाली बात नहीं है। कुछ रुकावटें और बड़ी रुकावटें थी। उन्होंने कहा हमने पोथी करवाई गया जी में महाराज जी, और अब उन्होंने पता है कल क्या बोला है, लिख के भेजा है कि आप इस बार हमारी 11 पोथी कर देना, क्योंकि जो चीज़ हमको 13 साल में नहीं मिली वो चीज़ हमको भागवत की पोथी से प्राप्त हो गई। और उन्होंने अपनी माँ के चरणों में दंडवत प्रणाम कर कहा, मेरी माँ अगर मुझे टीवी नहीं दिखाती, मेरी माँ मुझे अगर नहीं बताती तो हम कभी भी नहीं। और आज के दिन वो लिखा है कि आज के दिन में महाराज जी का सबसे बड़ा फैन हूँ।